गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली नर्सिंग क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू टॉपिक। डेफिनेशन देखिए, एन इंटेंसिव केयर यूनिट इज़ डिफाइंड एज स्पेशलाइज्ड डिजाइंड एरिया विद इन अ हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग 24 hours into 7 high intensity and comprehensive care for critically ill or injured patient. It has its own team of doctors, nurses and other staff who are trained to requirement. So ICU क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट होती है जहाँ पे स्पेशल केयर दी जाती है पेशेंट्स को 24 घंटे और 7 days, मतलब कि ऑल द टाइम कंटिन्यूसली दी जाती है। और इसकी खुद की एक टीम होती है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं और अदर स्टाफ होता है जो कि ट्रेंड होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सो टाइप्स ऑफ आईसीयू मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ, वैसे आप मेरे शॉर्ट्स देख लीजिएगा, उसमें भी है अकॉर्डिंग टू जो भी टाइप्स होती हैं आईसीयू की। सो फर्स्ट है निक्कू, न्यू नेटल आईसीयू होता है जिसमें बच्चे रखे जाते हैं। पिक्कू प्री नेटल होता है जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं उनके लिए। सिक्कू होता है सर्जरीज वाला आईसीयू। सीसीयू होता है कॉरोनरी केयर यूनिट, कार्डियक आईसीयू जो होता है। एचडी होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो सेमी स्टेबल पेशेंट होते हैं उनके लिए। मिक्कू होता है मेडिकल आईसीयू। टिक्कू ट्रॉमा और बिक्कू होता है बर्न आईसीयू। सीवी आईसीयू होता है कार्डियोवास्कुलर आईसीयू जो भी हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए। उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीयू। सो आईसीयू के एडवांटेजेस क्या रहेंगी? अर्ली डिटेक्टेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस को डिटेक्ट करता है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है पेशेंट की। बेटर सर्वाइवल रेट होती है, पेशेंट के बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पेशलाइज्ड केयर दी जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? एक्सपेंसिव होता है थोड़ा, ट्रीटमेंट रिस्क होता है हॉस्पिटल की इन्फेक्शन होने का, और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए फिजिकल प्लानिंग के अकॉर्डिंग आईसीयू कैसा होना चाहिए? लोकेशन शुड बी सेंट्रली लोकेटेड विद ईजी एक्सेस टू एमरजेंसी एंड अदर वार्ड्स। सेंटर में होना चाहिए, सारी जो भी ओपीडीज़ हैं उनके पास होना चाहिए, ओटी के पास, ओपीडी के पास, और इजीली अप्रोचेबल। अगर मतलब कि इमीडिएटली जाना पड़ रहा है इन द एमरजेंसी तो हम जा सकें। अवे फ्रॉम जनरल हॉस्पिटल ट्रैफिक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स, लाइक हम कह दें कि क्राउड वाला एरिया है ना, वो वाला एरिया जो क्राउड वाला, वहाँ पे नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होनी चाहिए कि ये नहीं कि हर कोई आ सके। नेक्स्ट देखिए साइज़ क्या होना चाहिए? साइज़ ऑफ आईसीयू डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कि हम कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग साइज़ होना चाहिए। अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो 10% टोटल हॉस्पिटल का एरिया आईसीयू में होना चाहिए, और अगर जनरल हॉस्पिटल है तो 2% एरिया। मैक्सिमम साइज़ कितना होता है? 50 बेड होता है। 15 से अगर आपको आगे लेके जाना है, या मिनिमम 5 बेड्स, इतना तो आईसीयू होना चाहिए। लास्ट देखिए नर्सिंग स्टेशन में क्या क्या होना चाहिए? सेंट्रली नर्सिंग स्टेशन शुड बी प्रोवाइड अ कंफर्टेबल एरिया फॉर ऑल स्टाफ, जो भी नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए कंफर्टेबल एरिया प्रोवाइड किया जाएगा। इट शुड बी क्लियर विजिबल, कि जैसे अगर नर्सिंग स्टेशन पर नर्स खड़ी है तो सभी बेड्स उसको प्रॉपरली वहाँ से दिखने चाहिए ताकि वो असेस कर सके पेशेंट को। इट शुड बी इक्विप्ड विद कंप्यूटर मॉनिटर्स, टेलीफोन्स एंड अलार्म्स। सो वहाँ पे अलार्म्स होने चाहिए, टेलीफोन्स, कंप्यूटर, मॉनिटर, अकॉर्डिंग टू नीड सब सामान होना चाहिए। सो आई होप आपको आईसीयू वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को डीएम करके पूछ सकते हैं। सो ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।